क्या मुद्दे हैं और जो माई को साक्षी मानकर जो कहा गया है वो कितना सफल और सार्थक होगा? आशुतोष जी, सबसे पहली बात तो ये चुनाव ऐसा मैं देख रहा हूँ जिसमें मुद्दे गायब हैं। चुनाव पूरा इस पे टिक गया है कि नरोत्तम जी पे आगे वो टिकट की कहीं ना कहीं नाराजगी आगे देखने को मिल सकती है। शुरू से लेके अभी तक में चुनाव में कितना अंतर आया और ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण होगा? तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस सहानुभूति बटोरना चाह रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आजाद समाज पार्टी घिरेगी। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि दामोदर यादव के बयान भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, वो नाराजगी जो लोग कैश कराना चाह रहे थे अब वो कैश नहीं करा पा रहे हैं। दतिया में एक बड़ा ग्रामीण क्षेत्र भी है, शहरी क्षेत्र भी है। इन दोनों में स्थिति किसकी अभी मजबूत है हाल फिलहाल में? व्यापारी वोट निर्णायक रहेंगे इस बार, शहरी क्षेत्र बड़ा निर्णायक रहेगा और बसाई क्षेत्र। लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन कितना मजबूत है? क्योंकि यहाँ फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच की नहीं है, ना बीजेपी और आजाद पार्टी की है। कांग्रेस में वहाँ एकला चलो वाला हिसाब किताब रहता है। अवधेश नायक जी अभी तक न्यूट्रल है, नोसी पे आने वाला था। हाँ, राजन भारती जी भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। राजन भारती और अवधेश नायक, इनकी क्या भूमिका है इस समय? क्योंकि अवधेश नायक का बोल रहे थे कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। घात की संभावना दोनों दलों में बनी हुई है। रही बात अवधेश नायक जी की, उन्होंने ये भी कहा कि रास्ते खुले हुए हैं। नमस्कार, दतिया के दंगल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आयुध की टीम लगातार दतिया विधानसभा में मौजूद है। दतिया से जुड़े हुए सारे किस्से, राजनीतिक हलचल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी दतिया के पूर्व विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने माई को साक्षी मानकर यह कहा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी आशुतोष तिवारी के पक्ष में खड़ी नजर आएगी। इन सारे विषय पर हमसे बातचीत करने दतिया के वरिष्ठ पत्रकार संजय तिवारी जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुध में। आशुतोष जी, क्या मुद्दे हैं और जो माई को साक्षी मानकर जो कहा गया है वो कितना सफल और सार्थक होगा? आशुतोष जी, सबसे पहली बात तो ये चुनाव ऐसा मैं देख रहा हूँ जिसमें मुद्दे गायब हैं। मुद्दे ना होके चुनाव पूरा इस पे टिक गया है कि नरोत्तम जी पे आगे विपक्ष भी उनकी तारीफ कर रहा है, उन्होंने विकास किया है। पक्ष में जो उनके समर्थक हैं उनमें एक टीस है कि टिकट क्यों कटा। वो टिकट की कहीं ना कहीं नाराजगी आगे देखने को मिल सकती है, या तो उलटफेर भी हो सकता है, लेकिन अभी ऐसी संभावना नहीं बन रही है कि उलटफेर हो। आगे और तस्वीर साफ होती जाएगी। तो किस स्थिति में चुनाव होगा? चूंकि आपने लंबा समय यहाँ नहीं, पत्रकारिता में दिया है, तो शुरू से लेके अभी तक में चुनाव में कितना अंतर आया और ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना गेम चेंजर कहलाएगा? चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है जो 2023 में सियाड़ा में हुआ था। बस केवल नरोत्तम जी नए चेहरे, अपने आशुतोष जी नए चेहरे हैं। बाकी दो प्रतिद्वंदी पहले आमने सामने रह चुके हैं, जो कांग्रेस की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अगर वो समीकरण दोहराए जाते हैं, अगर आज़ाद समाज पार्टी बहुत अच्छी ले गई, अभी वो अच्छी स्थिति उनकी भी है, और तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला है। दामोदर भी अपना एससी वोट पर अच्छा उनकी पकड़ है, शहर से भी ले जाएंगे, ओबीसी वोट भी वो ले रहे हैं। और आशुतोष जी थोड़ा सा नए हैं, और 30 एक जो है जो कार्यकर्ताओं को अंदर लगी हुई है, वो 30 जो निकल गई तो भाजपा क्लियर है। तो विधानसभा सियाड़ा वाला परिणाम यहाँ आ सकता है। तो कुल मिलाकर अगर जनता अगर समर्थन में आती आशुतोष जी के जी, और दामोदर यादव अगर वोट कट करते हैं, हाँ, तो आशुतोष जी के पक्ष में होगा। तो अभी दामोदर यादव पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि दामोदर यादव के बयान भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, लगभग 7-8 दिन से, जिस दिन से दादा का टिकट कटा है, आशुतोष जी को टिकट मिला, तब से दामोदर यादव ठंडे भी नजर आ रहे हैं। तो वो क्या, किस दृष्टि से? उनकी एक टोन में कुछ अंतर आया है। अब वो क्यों आया है, ये थोड़ा सा उनका गोपनीय विषय हो सकता है। टोन में अंतर आया है। आपके अनुसार क्या हो सकता है? शायद वो क्या है, नरोत्तम जी पे इसलिए लगातार बोल रहे थे, इसलिए कमेंट्स कर रहे थे कि नरोत्तम जी स्थापित नेता हैं, यहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री भी है। तो उनके विरोध में बोलने के लिए उनके पास बहुत कुछ था। आशुतोष जी एकदम नए हैं, तो नए पे क्या बोलेंगे। तो इस वजह से उनकी टोन में मुझे लग रहा है कि अंतर आया है। कहीं ना कहीं उनकी टोन जो
बहुत ऊंची रहती जो थी। उग्र दिखती थी उग्र कि दिखती हम थी। उखाड़ हाँ, फेंकेंगे वो कि दादा के क्या हाँ, नाम वो से। नाराजगी जो लोग कैश कराना चाह रहे थे, अब वो कैश नहीं करा पा रहे हैं उतनी। तो यहाँ जो शुरुआत में चुनाव हुए हैं किन मुद्दों को लेकर होते थे, और इस विधानसभा चुनाव में क्या एक बड़ा मुद्दा, क्या फैक्टर हो सकता है, थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। इस चुनाव में मुद्दा कोई विशेष अभी नहीं है। कांग्रेस सहानुभूति बटोरना चाह रही है और इस सहानुभूति को कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी भी कैश कराएगी। और आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ा मुद्दा है वो जो लेके चल रहा है, वो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आज़ाद समाज पार्टी घेरेगी। प्रशासनिक जो लापरवाहियाँ होती हैं, कुछ और जो जनता की समस्याएं हैं, बिजली पानी सड़क, ये मुद्दे जो नॉर्मल हैं वो तो हैं। बाकी खाद बीज पे थोड़ा सा कोई किसान नेता हैं दामोदर सिंह, तो वो इस पर भी घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बोवनी का समय चल रहा है, किसान परेशान है, बिजली उतनी किसान मिल नहीं रही है, ये मुद्दे रहेंगे। दतिया में एक बड़ा ग्रामीण क्षेत्र भी है, शहरी क्षेत्र भी है, तो चुनाव का आधार क्या है, और चुनाव में जो अगर कहा जाए कि महती भूमिका कौन सा क्षेत्र निभाता है, शहरी और ग्रामीण, और इन दोनों में स्थिति किसकी अभी मजबूत है हाल फिलहाल में? मतदान में तो हर मतदाता की भूमिका अहम होती है, इसमें शहरी और ग्रामीण को नहीं कह सकते हैं। हाँ, शहरी क्षेत्र में आदमी सोच समझ के वोट देता है, ग्रामीण क्षेत्र में एक पार्टी का वोट होता है। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा कई बार समर्थक आपस में उन्होंने कहा हम तो भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले, कांग्रेस वाले हैं तो कांग्रेस वाले, उन्होंने कहा बीएसपी आज़ाद समाज पार्टी, वो सभी का वो रहता है। शहर का मतदाता थोड़ा सा नफा नुकसान भी देखता है, तो व्यापारी वोट निर्णायक रहेंगे इस बार। शहरी क्षेत्र बड़ा निर्णायक रहेगा और बसाई क्षेत्र जो जिसको अभी तक किसी ने कवर नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, और वहाँ की खासियत क्या है बसई में? बसई एक, हालांकि वहाँ दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं, वो जो लोधी बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ लोधी सबसे ज़्यादा है मतदाता, तो उसकी अभी तक कोई रुझान समझ में नहीं आ रहा, ना वहाँ से रुझान समझ। आने वाले दिनों में स्थिति साफ होगी, क्योंकि अभी चुनाव ने अभी रंग नहीं पकड़ पाया है, या ये मान लें कि ये जो टिकट कटा है तो वो लोगों को अभी समझ में नहीं आया है, चुनाव का रंग चढ़ा नहीं है। अभी जब चुनाव का रंग चढ़ेगा तो स्थितियाँ साफ होती जाएंगी। तो जो बसई है जी, तो बसई का थोड़ा सा भौगोलिक एरिया किस तरीके से होता है? बसई क्या है, एक अलग हटके, बसई से बिछोर लगा हुआ है, यूपी लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, जब अपन बसई जाएंगे तो पहले अपन दतिया जिले की सीमा में जाएंगे, दतिया जिले से फिर झांसी में एंटर करेंगे, फिर बीच में थोड़ा सा एक हिस्सा टीकमगढ़ जिले का लगता है, उसके बाद बसई है वो दतिया जिले में, और उस तरफ जाएंगे तो शिवपुरी जिले से सटा हुआ है, तो उसके बाद तालबेहट है यूपी का। अच्छा, तो ये मतलब एक क्रैप की तरह है। हाँ, एक अलग टापू है, वो दतिया जिले का अलग टापू बोलते हैं। तो वो दतिया से दूर है, इसकी वजह से लोग 70 से 80 किलोमीटर के बीच है, तो वहाँ के रुझान कम आ पाते हैं। तो वहाँ प्रभावित कौन करता है? पिछले चुनाव में देखा जाए, पिछले चुनाव में देखा जाए, किसका वर्चस्व रहा है, किसने अच्छा वर्चस्व काम अभी किया तक है? बीजेपी का वहाँ रहा है, अभी तक तो वहाँ रहा है, और नरोत्तम जी के भाई हैं श्रीमन मिश्रा जी, वो वहाँ लगातार रहते हैं, तो वहाँ बीजेपी का वर्चस्व रहा है, और पहले कांग्रेस का था, उसके बाद से लगातार बीजेपी का वर्चस्व होगा। इसी की वजह से कल प्रीतम लोधी जो विधायक है, हाँ, प्रीतम लोधी भी कल आए थे, जो आप भारतीय जनता हाँ, पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन था, इसी वजह से आए। और लगातार उन्होंने भी कहा है कि हम भी अपने क्षेत्र में देखेंगे, संभालेंगे। हाँ, तो कुछ उनका फायदा मिल पाएगा प्रीतम लोधी से? हाँ, प्रीतम लोधी का वहाँ अच्छा प्रभाव है कि करेरा पिछोर ये लगे हुए हैं, खनिया दाना इनसे सटा हुआ है, लोग बाजार करने कर नहीं जाते हैं, तो असर तो आएगा इसका। तो आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस पार्टी है, चूंकि मुकाबला त्रिकोणीय है, कांग्रेस को अगर कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है तो वो फायदा मिल रहा है दादा की वजह से। जी, दादा का टिकट कटा, तो दादा के जो समर्थक थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नजर आ रहे हैं, ये बात खुली खुली नजर आ रही है। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन कितना मजबूत है? क्योंकि यहाँ फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच की नहीं है, ना बीजेपी और आजाद पार्टी की है, तीनों के क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का संगठन कितना मजबूत है यहाँ, लोकल दतिया का, और लोकल दतिया के बाद अगर बात की जाए तो प्रदेश की। ये संगठन में वहाँ जो प्रदेश स्तर का संगठन है, उन्होंने तो एकजुटता दिखाई है,
नामांकन में भी वो आए थे, जीतू पटवारी जी भी आए थे, उमंग सिंघार जी भी आए थे और दिग्विजय सिंह जी भी आए थे। लेकिन कांग्रेस में वहाँ एकला चलो वाला हिसाब किताब रहता है। अभी जैसे फील्ड में अवधेश नायक जी अभी तक न्यूट्रल है। मैं उसी पे आने वाला था। हाँ जी। अवधेश जी न्यूट्रल है, राजन भारती जी भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस में घनश्याम सिंह जी और उनका परिवार अकेले ही मैदान में है और जो उनके कार्यकर्ता समर्थक हैं वो लगे हुए हैं। जलाध्यक्ष भी कहीं एक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, सोशल मीडिया के अलावा बहुत ज़्यादा फील्ड में नहीं लिखा कि कहीं कुछ हो। और थोड़ा सा भी कांग्रेस में तो बिखराव है। ये अगर कांग्रेस मजबूत है तो घनश्याम सिंह जी का जो व्यक्तिगत वोट बैंक है, क्योंकि वो यहाँ से पहले विधायक रहे हैं, उनके पिताजी सांसद रहे हैं, वो भी काफ़ी सरल और सहज हैं, इस वजह से लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। बड़े राज परिवार के बड़े हैं, राज तो इस परिवार तरीके से अगर देखा जाए तो राजन भारती और अवधेश नायक इनकी क्या भूमिका है इस समय, क्योंकि अवधेश नायक का बोल रहे थे कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, आशुतोष तिवारी भी मिलने गए, फिर उन्होंने कहा कि भाई कोई हमारे यहाँ आएगा तो हमसे सहज मुलाकात कर रहे हैं। नहीं, ये और दोनों कितना प्रभावित कर सकते हैं, किसे करेंगे? नहीं, ये अगर कांग्रेस को करते हैं, भीतरघात की संभावना दोनों दलों में बनी हुई है। भाजपा में है उतनी ही कांग्रेस में है। इस भीतरघात का फायदा कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी को मिलता दिख रहा है इस भीतरघात से। लेकिन अब भारती जी और ये चूँकि अभी एक इंटरव्यू में उनका सुन रहा था अवधेश नायक जी का, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं थोड़ा सा टिकट कटने से मन उचाट है, उदास हूँ, तीर्थाटन पे जाना चाहता हूँ, तो वो अभी फील्ड में नहीं आए हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ नाराजगी या कुछ दूर हो जाए तो वो आने वाले दिनों में आ जाए। भारती जी भी अभी लगातार बाहर थे, अब शायद उनका चुनाव वगैरह की तारीख थी जी 16 तारीख इनकी। तो 16 तारीख लगी हुई थी, तो हो सकता है 16 तारीख के बाद कल नरोत्तम जी भी आ गए, वो उन्होंने भी 16 तारीख बोला था, तो 16 का आंकड़ा के बाद अब चुनाव रंग पकड़ेगा, उसके बाद स्थितियां साफ होगी। तो 16 तारीख बड़ी अहम तारीख कहलाई थी कि कौन किसके पक्ष में जाएगा, कौन किसका पक्ष लेगा, कौन किसका। नरोत्तम जी ने तो स्पष्ट संकेत दे दिया है कि हम तो अपनी पार्टी के लिए जिएंगे, पार्टी के लिए मरेंगे, पार्टी हमारी माँ है। अब कांग्रेस ने भी अभी पत्ते नहीं खोले हैं, कांग्रेस के पत्ते अभी खुले नहीं खुले नहीं। तो क्या लग रहा है आशुतोष तिवारी अवधेश नायक को मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि अवधेश नायक का देखिए पिछली बार टिकट फाइनल हो गया था 2023 में, बिल्कुल हो गया था, फिर वो टिकट काटा गया, फिर उसकी जगह राजन भारती को टिकट दिया गया, पहला। दूसरा, जब उपचुनाव हुए तब अवधेश नायक को ये पूरा विश्वास था कि शायद इस बार मुझे टिकट मिल जाएगी, क्योंकि पिछली बार दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था कि पिछली बार मेरे कहने पे आपने टिकट वापस कर दिया था, लेकिन इस बार मैं कुछ नहीं कह पाया, तो वो क्या मामला रहेगा पूरा? नहीं, रही बात अवधेश नायक जी की, तो वो क्लियर कह चुके हैं कि लोग भ्रम फैला रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि रास्ते खुले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इशारा है कि शायद भाजपा में चले जाएं, लेकिन अभी स्पष्ट तौर पे ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो भाजपा में ही जाएंगे, क्योंकि रहे तो वो आरएसएस परिवार में, शुरू से ही उनका परिवार रहा, आरएसएस से जुड़ा रहे, भारत से जुड़े रहे। अगर ऊपर संगठन पे उनको कुछ उन्हें वजन मिलता है, उन्हें तवज्जो दी जाती है, तो शायद भाजपा में चले जाएं, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि वो भाजपा में ही जाएंगे, ये अभी नहीं कहा जाता। भाजपा को फायदा मिलेगा इससे? भाजपा से फायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उनका भी एक अपना वोट बैंक है, उनके भी यहाँ लोकल में रिश्तेदारियाँ हैं, काफ़ी समय से राजनीति कर रहे हैं, फायदा तो होगा भाजपा। तो ठीक है सर, ये जानकारी लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, और कुल मिलाकर यह है कि ये मुकाबला त्रिकोणीय है। इस मुकाबले में मुद्दे नहीं है, मुद्दे से ज्यादा इस बात का डर है कि भीतरघात कौन करेगा। कांग्रेस पार्टी में अंदर से फूट हो सकती है या भारतीय जनता पार्टी अपनी होती हुई फूट को बचा सकती है, ये ध्यान देने वाली बात है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं, जमी हुई हैं, कोशिश लगातार जारी है। ये चुनाव दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो क्या नाम से आजाद पार्टी के दामोदर सिंह यादव का भी यहां पर मामला सेट हो सकता है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके से सारा का सारा विश्लेषण हम लगातार आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।